हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। माय नेम इज़ आंचल। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने गूगल शीट में पेमेंट्स को कैसे एंटर करना है। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि आईआरपीएस में हमने कैसे फाइंड आउट करना था जो बिल के अगेंस्ट पेमेंट आई होती है। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि गूगल शीट में इसको कैसे मेंटेन करना है, एक एक इंडिविजुअली बिल को उसकी पेमेंट्स कैसे मेंशन करनी है। नाउ अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे कंट्रोल एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ करके हमने यहाँ पे अपना बिल नंबर दे देना, जिस भी बिल की हमने पेमेंट जो है गूगल शीट में एंटर करनी है। हमारा जैसे बिल नंबर है RT 20661। ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सर्च हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे अब कर्सर आ गया, ये हमारा जो बिल है फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हमने इसकी डिटेल सारी चेक कर लेनी है। जो भी हम बिल फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो वही वही रेलवे का है, वही पीओ है उसका, वही आइटम है और क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने 20661 बिल सर्च करा था, अब उसका चेक कर लेना कि वो कौन सी रेलवे का है, आरसीएफ का था। ठीक है, देन उसके बाद हमारा पीओ नंबर आ गया। पीओ के बाद हमने उसकी आइटम चेक कर लेनी है। आइटम ऑफ डिस्क्रिप्शन थी सेट ऑफ पिलर असेंबली। देन इनवॉइस, इनवॉइस हम बिल को इनवॉइस भी बोल देते हैं। उसकी क्वांटिटी आ गई 5, वो कौन से यूनिट्स में थी, सेट में थी, सेट में एंटर करा है उसको। ठीक है, अब उसकी हमने इनवॉइस की अमाउंट चेक कर लेनी है। हमारे पास टोटल अमाउंट है 1217760। ठीक है, अब हमारा क्या है टॉपिक कि हमने इसको गूगल एंटर कैसे करना है। इसके लिए हम किसी एक लिंक में जाएंगे इस बिल के। ठीक है, अब लास्ट में चले जाएंगे, बिल्कुल वहाँ पे हमारे पास पेमेंट का एक लिंक आएगा। ये ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर पेमेंट लिंक आए हैं। उस बिल के सामने जाके हमने पेमेंट के लिंक को ओपन कर लेना है। पेमेंट लिंक को ओपन करने के बाद हम उसमें पेमेंट जितनी जितनी आई है उतनी उतनी डिटेल एंटर करेंगे। उसके पहले पासवर्ड आएगा। पासवर्ड है हमारा RTA नेक्स्ट। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीज़ें चेक कर लेनी है। बाहर जो हमारा सीरियल नंबर जो था वो देख लेना है और इनवॉइस की हमने इसी बिल के अगेंस्ट एंटर करनी है। हमने यही बिल बाहर फाइंड आउट करा था, RT 20661। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये पेमेंट डेट है। पेमेंट डेट हमने इसमें वो एंटर करनी है जिस डेट में हमारे पास बैंक में पेमेंट आई है। जैसे हमारे पास 20 अक्टूबर को पेमेंट आई थी, हमने यहाँ पे 20 अक्टूबर एंटर कर दिया। ठीक है, पेमेंट की अमाउंट जितनी हमारे पास पेमेंट जो है रिसीव हुई है बैंक में, वो अमाउंट हमने नेट अमाउंट जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसको बैक स्पेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिल की एक्चुअल अमाउंट शो हो रही है, हमने इसमें नेट अमाउंट शो करनी है जितनी हमारे पास बैंक में आई है। जैसे हमारे पास आई थी 119608। ठीक है, टीडीएस अमाउंट, जीएसटी की डिडक्शन जो है हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, जीएसटी की डिडक्शन है 20640। ठीक है, देन इनकम टैक्स IT 1032। ये सब कुछ करने के बाद हमने एक बार सारी डिटेल को चेक कर लेना है कि हमने जो जिस बिल के अगेंस्ट जो जो पेमेंट जितनी आई है, टीडीएस कितना आया है, वो सारा चेक कर लेना है। देन उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जैसे हमारे पास बिल था इनवॉइस RT 20661। पेमेंट डेट, पेमेंट हमारे पास 20 को आई थी, 20 अक्टूबर को। ठीक है, नेट अमाउंट हमारे पास थी 119608। टीडीएस की अमाउंट थी 20640 एंड इनकम टैक्स था हमारे पास 1032। ठीक है, ये सब कुछ चेक करने के बाद हमने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हम वापस जाएंगे। अब जहाँ पे हमारे पास लिंक शो हो रहा था वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां से लिंक जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर एंटर करने के बाद हम इसको बाहर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा था बिल 20661, उसके आगे ऊपर हमारा पेमेंट डेट का कॉलम शो हो रहा है, उसमें हमने पेमेंट डेट एंटर करी है 20 अक्टूबर। पेमेंट अमाउंट जितनी हमारे पास बैंक में आई थी 119608। टीडीएस की अमाउंट जो जीएसटी टीडीएस था हमारा 20640। इनकम टैक्स था 1032। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैलेंस की अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली जीरो हो गई। यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस की अमाउंट शो करती है। जब तक हम कोई डिडक्शन वगैरह नहीं एंटर करेंगे तब तक यहाँ से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब सारा कुछ एंटर करने के बाद हमारे यहाँ पे बैलेंस जो है जीरो हो गया। थैंक यू।